students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9th polynomials chapter 2nd exercise 2.4 और न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. सो आज थर्ड क्वेश्चन जो कि आप ऑलरेडी चेकआउट कर चुके होंगे, नहीं तो मैं उसके लिंक आपको यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करूंगी, आप डेफिनेटली उनको चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर दिस वीडियो आई वांट टू से दैट इफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड एंड इफ यू वांट टू फास्ट योर कैलकुलेशन, सो फॉर फास्टर कैलकुलेशन you can check out some Vedic math tricks. I uploaded so many videos of Vedic math tricks and in future definitely I'll upload so many videos of Vedic math जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक्स हैं और बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है फॉर फास्टर कैलकुलेशन, जो कि मैं अभी डिवीजन की भी ट्रिक डालने वाली हूँ. तो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो तो आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं. अगर कोई भी डाउट है, कोई आपको चैप्टर के अंदर या कोई आपको क्वेश्चन के अंदर भी डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं आपके कोई भी क्वेश्चन है उसकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज. जैसे कि आपको पता है कि हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो आज की इस आइडेंटिटी में हम कौन सी आइडेंटिटी पढ़ेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स है, यानी कि मैं अगर बात करूँ x y z, यानी कि हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं 1 2 एंड 3. तो हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज करेंगे विच इज a + b + c का होल स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी यूज करनी है, जिसकी आइडेंटिटी का आंसर क्या होता है. देखिए a का होल स्क्वायर + b का होल स्क्वायर एंड देन +c का होल स्क्वायर. उसके बाद आप लिखेंगे 2 × a × b यानी कि 2ab प्लस 2 × b × c यानी कि 2bc प्लस 2 × c × a यानी कि 2ca एंड दैट्स द फॉर्मूला. सो देखिए ये फॉर्मूला आपका बनता है. यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स किस लिए लिखा है, ब्रैकेट्स इसीलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट्स सम टाइम क्या होता है, डिजिट के साथ जो वेरिएबल होता है तो वेरिएबल का स्क्वायर कर देते हैं, डिजिट का भूल जाते हैं, या फिर डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं और वेरिएबल का स्क्वायर नहीं करते हैं. तो ये मेंशन करना जरूरी है कि अगर आप चाहें तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर कंसिडर कर सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या देखेंगे. देखिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर a b एंड c यानी कि तीनों वेरिएबल क्या है. आप बात करें तो a ये है, b ये है और c है. तो आपको हमेशा एक सेपरेट मैनर में लिखना है सबसे पहले कि a की वैल्यू आपके पास x है, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2y है एंड c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 4z है. क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब स्क्वायर कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि a की वैल्यू वो स्क्वायर लेकर के चलते हैं, यानी कि a की वैल्यू जो आपने यहाँ पर स्क्वायर की होगी उस पूरी वैल्यू को आप a मान लेते हैं. तो वो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है समटाइम. तो देखिए इसको अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं सिंपल. a का होल स्क्वायर यानी कि x का होल स्क्वायर हो जाएगा, b का होल स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन c का होल स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा. उसके बाद प्लस 2 × a × b यानी कि 2 × x, आप इधर से देख सकते हैं सिंपल, इंटू 2y एंड देन प्लस उसके बाद आएगा 2 × b × c यानी कि 2 × b आपका आ जाएगा यहाँ पे 2y एंड इंटू c यानी कि 4z. फिर प्लस आ जाएगा आपके पास 2 × 4z इंटू x. अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ मैं हमेशा एक एरो पुट करती हूँ, तो ये आपको 10th के बोर्ड्स में ही सब चीज़ें पता लगेंगी स्टेप बाय स्टेप. समटाइम क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ एरो नहीं लगाते, यानी कि कई बार एक लाइन में कंप्लीट नहीं आया, जैसे मेरा नहीं आया तो वो 2 लाइन में लिखते हैं और उसके बाद कई बार गैप छोड़ते हैं और कई बार गैप नहीं भी छोड़ते हैं और उसके बाद लाइन स्टार्ट कर देते हैं. देखिए एग्जामिनर को नहीं पता होता कि बेसिकली आपने जो लाइन छोड़ी है या नहीं छोड़ी है तो दूसरा स्टेप कहाँ से है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है. आई एम ऑलवेज सेइंग कि आप हमेशा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और जितना एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे आपके लिए तो बेटर है ही, साथ में सबसे बड़ा एग्जामिनर के लिए बेटर है. क्योंकि एग्जामिनर को जब आप स्टेप बाय स्टेप इलेबोरेट करके बहुत ही क्लैरिटी से आप देते हैं तो एग्जामिनर हमेशा खुश होकर मार्क्स देता है, और वो बहुत खुश होता है ऐसा पेपर देख के कि मज़ा आ गया उसको कि इतना बढ़िया पेपर अटेम्प्ट किया है, भले उसमें कितनी ही गलतियाँ क्यों ना हो. ये आपको 10th के बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेंगी ये सारी छोटी चीज़ें.
तो देखिए अब मैं यहाँ पे एक एरो पुट करती हूँ, इसका मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप है। और एक चीज़ इसके अंदर, जब भी आप ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जब भी आपका यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो भी माइनस होगा उस वेरिएबल के साथ आप माइनस लेकर चलेंगे, यानी कि b की वैल्यू आप -2y लेके चलेंगे अगर यहाँ क्वेश्चन में माइनस है। तो आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर सेम रहेगी, आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू माइनस। तो देखिए अब सिंपल इस वैल्यू को खोल लेते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 2 हो जाएगा 4y स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था y इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारी प्लस हो जाती हैं। तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 z स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4xy हो जाएगा आपके साथ, एंड देन प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, एंड देन एडिशन, और उसके बाद 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 तो 8zx। तो ये बेसिकली आपका एक्सटेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया, यही आपका यहाँ पर क्या है आंसर, दैट्स इट। क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा कॉमन वेरिएबल्स नहीं है कि इसके पास x y तो इस पर zx और इस पर yz है, यानी कि कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये भी सब अलग है, यहाँ पे वेरिएबल्स अलग है, तो वेरिएबल से होने जरूरी थे। तो ये आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन सी। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है जो कि एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू को डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या है। तो when you will find the values, so it will be easy to basically implement all the figures in आपके फॉर्मूले के अंदर, and then you can get the answer easily। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो जाती है। देखिए 2x माइनस वाई प्लस जेड में आप सबसे पहले a की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए विच इज 2x, उसके बाद यहाँ पर b की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए विच इज माइनस वाई, एंड देन c की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए विच इज z। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर x y z इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x y z थे, तो मैंने a b और c अकॉर्डिंग वैल्यूज ली हैं। तो अगर यहाँ पर a b c या कुछ और वेरिएबल्स होते तो आपके ऊपर है कि आप कोई भी नंबर्स यहाँ पर यानी कि वेरिएबल्स लेकर के उनकी वैल्यूज ले। अगर x लिखते तो ये कंफ्यूजन होता कि x की वैल्यू 2x है, इसलिए। अब देखिए फर्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा यहाँ पर आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2x का होल स्क्वायर, सिंपल प्लस लिखूंगी, और y का स्क्वायर तो यानी कि माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, एंड देन z का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये सिंपल z का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए यानी कि a इंटू बी यानी कि 2x और इंटू माइनस वाई। तो माइनस वाई जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो साइन यानी कि दो ऑपरेशंस जो आपके मैथ्स के होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं लिखते, यानी कि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ या किसी और भी साइन की बात करूँ तो हमेशा ब्रैकेट आपको लिखना पड़ेगा दूसरे साइन के लिए। अब आप यहाँ पे प्लस लिख लीजिए, 2a भी आपका हो गया 2bc हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, एंड देन प्लस 2 इंटू जेड यानी कि c और a यानी कि 2x। तो ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया, एक पार्ट। सेकंड स्टेप पे देखिए 2x का होल स्क्वायर करना है, 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिर्फ x का स्क्वायर होगा। अब देखिए अगर आप बिना ब्रैकेट के यहाँ स्क्वायर लिखते हैं तो आप सिर्फ x का करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली समटाइम नहीं ध्यान में रहता, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। y का माइनस वाई का होल स्क्वायर में माइनस वाई इंटू माइनस वाई मल्टीप्लीकेशन में आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी माइनस वाली डिजिट्स हो, फिगर्स हो या वेरिएबल्स हो, तो उनकी अगर एक्सपोनेंट ऑड होती है तो आपका साइन हमेशा माइनस में आएगा, इवन होती है तो प्लस में आएगा। ये छोटी सी चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा। z का स्क्वायर हो जाएगा, देन आपका यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4xy आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4xy। उसके बाद ये देखिए प्लस एंड माइनस अगेन, तो ये मैं माइनस लिखूंगी, एंड देन 2 इंटू नथिंग, तो 2yz मेरा यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 2yz। उसके बाद यहाँ पे है प्लस और इसके साथ कुछ नहीं, तो सिंपल प्लस, एंड देन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4zx, एंड दिस इज दी बेसिकली आपका क्या हो जाएगा सेकेंड पार्ट का ये आंसर हो जाएगा यहाँ से आप तक का। तो ये इसका आंसर हो गया, एंड आई होप दैट यू हैव क्लियर नाउ। सो नाउ जस्ट मूव टू थर्ड पार्ट। Students, now this is the third part. C.
-2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आइडेंटिटी आपकी यही रहेगी और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू को डिसाइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -2x, इसके साथ माइनस है, एंड देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर 3y, एंड देन c की वैल्यू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 2z। सो ये बेसिकली वैल्यू डिसाइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो का पुट करेंगे और यहाँ पर हम इस वाले वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटीज इंप्लीमेंट करेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यूज को। x का होल स्क्वायर है तो यानी कि -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का होल स्क्वायर, फिर b का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, एंड देन c का होल स्क्वायर यानी कि 2z का होल स्क्वायर, एंड देन प्लस 2 इंटू a यानी कि -2x, एंड देन मल्टीप्लाई 3y यानी कि 2ab आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। ये ध्यान में रखना आप हमेशा कि माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन आप लेकर चलेंगे, ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या फिर मिडल में हो या लास्ट में हो। उसके बाद 2ab कंप्लीट हो गया, देन आई विल पुट प्लस एंड देन 2bc। तो 2 इंटू b की वैल्यू है 3y, एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2z, देन प्लस अगेन एंड देन 2ca। तो 2 इंटू c की वैल्यू है 2z, एंड a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है -2x। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वैल्यूज जब लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यूज, ये वाले पार्ट की, तो बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है आप इजीली फटाफट लिखते हैं। हालांकि आपको एग्जामिनर को आइडेंटिटीज दिखानी पड़ेंगी, आप शो करेंगे। सबसे पहले जस्ट पुट आइडेंटिटी, टेक द वैल्यूज एंड देन इम्प्लीमेंटेड, सबसे बेस्ट है। आप अब इसका एरो पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि सेकंड जो स्टेप है वो शुरू हो गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है हमारी यहाँ पर एक्सपोनेंट। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x का स्क्वायर, देन अगेन प्लस एंड 3 3 is 9y स्क्वायर, then again plus 2 2 is 4z square, and then plus minus minus 2 2 is 4 4 3 is 12, so 12xy यहाँ पर आएगा प्लस, then 2 3 is 6 6 2 is 12, so 12yz 12yz and plus minus minus 2 2 is 4 4 2 is 8, so 8zx, एंड दिस इज दी, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। सो आई होप ये थर्ड पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट। नाउ दिस इज द फोर्थ पार्ट। सी 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज देखेंगे हम यहाँ पे a की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे a b c दिया हुआ है, ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे x y z ले लीजिए, ठीक है, या आप चाहे तो यहाँ पे वैल्यू x की और वैल्यू y की और वैल्यू z ले सकते हैं। तो x की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 3a, देन y की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे -7b, राइट, यहाँ पर -c, सो -c आई विल जस्ट टेक एज अ वैल्यू ऑफ z। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आई विल पुट एरो, एंड फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है यहाँ पे x का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन b का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ये -7b एंड का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाऊंगी, प्लस -c का होल स्क्वायर, राइट, एंड देन अगेन प्लस 2 इंटू a मेरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 3a, और b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है -7b, सो आई विल जस्ट पुट ब्रैकेट्स ओवर हियर। उसके बाद मैं क्या करूंगी यहाँ पे 2bc यानी कि 2 इंटू -7b यानी कि b और इंटू c यानी कि -c। इसके बाद अगेन प्लस -2 इंटू c यानी कि 2 इंटू z इंटू x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3a। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर एक स्टेप कंप्लीट हो गया। आई विल पुट एरो हियर। फिर हमें करेंगे 3a का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 3 3 हो जाएगा 9a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइनस स्क्वायर आपकी यहाँ पर एक्सपोनेंट इवन में है तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 7 7 49b स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट भी इवन में है, देन अगेन प्लस c का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 आपका हो जाएगा 6 और 6 7 आपका हो जाएगा 42 और साथ में आ जाएगा यहाँ पर a एंड b।
ये आपका कंप्लीट हो गया। नाउ अगेन प्लस माइनस माइनस, लेकिन देखिए यहाँ पे दो माइनस है, दो माइनस का मतलब मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो गया, प्लस 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 ही हो गया, तो यहाँ पे मैं प्लस डाल देती हूँ। 2 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पर 14, 14 के साथ बी और सी आ जाएगा, तो 14 बी सी इसका यहाँ पर ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड देन सी ए एंड दैट्स इट। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द फिफ्थ पार्ट सी। इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे a डिसाइड कर लेंगे। देखिए क्या a यहाँ पर है मेरा पास -2x एंड देन b की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है 5y एंड देन c की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है -3z। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिटी x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी कि एक a का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, c का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -2x का होल स्क्वायर प्लस फिर 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, देन प्लस -3z का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, देन अगेन -2 इंटू a इंटू b यानी कि -2x a हो गया आपका एंड b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 5 है, सो आई विल जस्ट पुट 5 है। फिर अगेन मैं प्लस का साइन डालूंगी एंड 2 इंटू b इंटू सी होता है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा आपका यहाँ पर 3z। उसके बाद होता है 2c यानी कि ये और ये, तो 2 इंटू हो जाएगा -3z एंड मल्टीप्लीकेशन में -2x, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरो पुट करेंगे, एक्सटेंड करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इवन में आपकी एक्सपोनेंट है 4x स्क्वायर, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 25 y का होल स्क्वायर 25, 5 5 हो जाएगा 25, 25 y का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा और प्लस के साथ में 3 3 से 9z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड देन 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 4 5 से हो जाएगा आपका यहाँ पर 20, सो 20xy आपका यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर मूव कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 5 होता है 10, 10 3 होगा 30, सो 30 यहाँ पर हो जाएगा y एंड z क्योंकि ये y z है एंड देन यहाँ पर आएगा आपका माइनस माइनस क्या होता है प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, सो 2 3 हो जाएगा 6 6 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 एंड z एंड x, सो दिस इज द आंसर। ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आप मेरे इंस्टा को फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे मेरे को फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी है तो। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द सिक्स्थ पार्ट सी। सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए बी और सी डिसाइड कर लेते हैं। अगर यहाँ ए दिया होता है एक्स वाई जेड ले लेते हैं, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 1/4a, y की वैल्यू आपकी यहाँ पर है -1/2b, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं -1/2b और उसके बाद z की वैल्यू को डिसाइड करते हैं विच इज 1, तो z इज 1। तो अब इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम पुट करते हैं यहाँ पे एक एरो ताकि हम पता लगे नया स्टेप शुरू कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस फिर -1/2b का होल स्क्वायर एंड देन प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन अगेन प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 1/4a एंड इंटू आपका हो जाएगा -1/2b यानी कि -1/2b। इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगी क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद एडिशन का साइन डालेंगे, फिर 2 इंटू y इंटू z यानी कि 2 इंटू -1/2b ब्रैकेट में एंड देन c z, अगेन प्लस 2 इंटू z यानी कि 1 एंड देन 1/4a। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत छोटी सी चीज जो ध्यान देने वाली वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है
और यहाँ पर वैल्यूज कट हो रही है, यहाँ पर भी ये 2 है तो आप चाहें तो ये 2 को यहाँ से कट कर सकते हैं। सेम विद आप इसके साथ भी कर सकते हैं, 2 से 2 को यहाँ कट कर सकते हैं और 2 को यहाँ पे 2 2 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस स्टेप को कैसे करना है। सिंपल है, 1/4 तो 1 × 1 1 ही होता है एंड 4 × 4 होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका a का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्सपोनेंट पावर आपकी यहाँ पर इवन में है तो प्लस आएगा 1/2 यानी कि 1 × 1 1, 2 × 2 4 यानी कि 1/4 b का स्क्वायर। उसके बाद c का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 1। देन यहाँ पे आप डालेंगे प्लस माइनस माइनस। अब आपको क्या करना है, देखिए न्यूमरेटर में आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये 1 है तो 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, न्यूमरेटर 1 है। उसके बाद डिनोमिनेटर में ये कट गया था, बचा आपके पास सिर्फ 4, तो यहाँ लिख दूंगी 4 और a और b, इसके साथ का a एंड b, दैट्स इट। अब उसके बाद देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है तो ये माइनस का साइन डाल देती हूँ। 2 से 2 ऑलरेडी कट हो गया, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो सिंपल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे सिंपल वैल्यू यहाँ पे b, दैट्स इट। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 से 2 कटा था, ऊपर आपका कुछ नहीं है 1 है और नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लिख देंगे और साथ में लिख देंगे आप यहाँ पे a, क्योंकि आपको पता है यहाँ z के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसीलिए यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आपका कंप्लीट हो गया एंड दिस इज दी आंसर। सो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगी होगी। अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अभी तक फास्टर कैलकुलेशन के लिए वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स फॉलो नहीं करी है ना, सो आप उसको स्टार्ट कर दीजिए सीखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैजिक्स तो हैं ही, साथ में बहुत सारी टेबल ट्रिक्स भी हैं। अभी मैं फिंगर ट्रिक्स भी आपको लेकर आने वाली हूँ कि फिंगर्स पे आप डॉजिंग किस तरीके से कर सकते हैं और फिंगर्स पे आप 9 टेबल को भी किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही यूजफुल, सबसे ज़्यादा यूजफुल जो ट्रिक है वो है डिवीजन की, जो मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी एंड अगर आपको लगता है कि आपको फ्यूचर में इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करना है सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड like the video if you think and write in the comment section if you have any doubt. Bye and stay healthy.